और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया अलायंस गठबंधन की बैठक पर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पीएम उम्मीदवार के लिए नाम प्रस्तावित किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। गठबंधन के कुछ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया। गठबंधन के कुछ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग बैठक का मुद्दा अहम रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बताते चले कि इंडिया अलायंस से जुड़ी ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि लगातार जो बीजेपी से लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये सवाल कर रही थी कि ये जो इंडिया अलायंस है इसका पीएम उम्मीदवार का आखिर चेहरा कौन होगा गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा। और अब जानकारी ये है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम को आगे बढ़ाया है। मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। दूसरा चीज जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग
तैयार है। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला, कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।